हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ काशिफ रजा, आपका बायो बुक वर्ल्ड पर वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है एपिकल सेल थ्योरी। हमने प्रीवियस लेक्चर में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कवर किया था ऑन द बेस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेस ऑफ फंक्शन एंड उसकी डिवीजन बेस पर भी, क्योंकि हमने टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हमारे पास दो मेन टाइप के टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में हमारे पास सिंपल टिश्यू आ जाएंगे जिसमें हमारे पास पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलनकाइमा आ जाएंगे, और हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है उसमें हमारे पास वैस्कुलर बंडल आ जाएंगे, जाइलम और फ्लोएम, जो कि हमारे कमिंग लेक्चर का पार्ट होंगे। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था मेरिस्टेमेटिक, तो उसके रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज होंगी तो हम उसको भी कवर करेंगे। फर्स्ट वन है एपिकल सेल थ्योरी। आपको नाम से शो हो रहा है एपिकल मींस एपेक्स पर, यानी प्लांट की जो टिप होगी, एंड होगा, उसकी बेस पे ये थ्योरी दी गई। हमारे पास पोजीशन की बेस पे तीन टाइप्स होती हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम में हमारे पास जो प्राइमरी ग्रोथ होती है वो इंक्रीज होती है प्लांट की, और जो लेटरल होता है उसमें सेकेंडरी यानी थिकनेस इंक्रीज होती है, और इंटरकैलरी में हमारे पास वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। तो हम एपिकल सेल थ्योरी, आपको डायग्राम में भी शो हो रहा होगा कि जो एपिकल मेरिस्टेम है हम उसकी बेस पे साइंटिस्ट ने थ्योरी पेश की, उससे हम कहेंगे एपिकल सेल थ्योरी। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय वॉन निगेली इन 1858। इस थ्योरी को वॉन निगेली ने पेश किया। अब इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। ए सिंगल एपिकल सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी इज नोन एज एपिकल सेल थ्योरी। अगर एपेक्स पर मौजूद एक सेल पूरे प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन करता है तो हम उसको एपिकल सेल थ्योरी कहेंगे, जो इस थ्योरी की मेन स्टेटमेंट है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो आपको ये एपिकल मेरिस्टेम नजर आ रहा है, यानी आपको एपेक्स का एक ट्रांस सेक्शन नजर आ रहा है। तो इसमें आप देखें कि एक सेल है जिसको आपको एपिकल मेरिस्टेम नजर आ रहा है, और ये टेट्राहेड्रल शेप में होता है। हम इसको नेक्स्ट अभी स्टडी करेंगे। अगर इसी एक सेल से ही प्लांट के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसकी फॉर्मेशन होते हैं, पूरे प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन होती है, तो हम उसे कहेंगे एपिकल सेल थ्योरी। एक और भी कंसेप्ट है एपिकल सेल और एपिकल इनिशियल्स में क्या डिफरेंस होता है। तो एपिकल जो सेल होता है, अगर पूरे प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन एक सिंगल सेल से हो तो उसे हम एपिकल सेल कहेंगे। अगर प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन ग्रुप ऑफ सेल से हो, मोर देन वन सेल से हो, तो हम उसे एपिकल इनिशियल्स कहेंगे। तो ये आप नोट कर लीजिएगा कि एपिकल सेल और एपिकल इनिशियल्स में। नेक्स्ट पॉइंट है एपिकल सेल्स वर डिस्कवर्ड इन ट्रीडियोफाइट्स। जो फर्स्ट टाइम एपिकल जो सेल था ये डिस्कवर्ड हुआ ट्रीडियोफाइट्स में, स्पीशीज सिलोटेल्स एंड इक्विस्टम। द सिंगल एपिकल सेल इज यूजुअली टेट्राहेड्रल इन शेप में होता है। देखें, अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको एक साइड ये नजर आ रही है, वन साइड, ये टू साइड हो गई, ये थर्ड साइड, और जो इसकी फोर्थ साइड है वो इन साइड है। तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास एपिकल सेल थ्योरी में जो सेल होता है वो टेट्राहेड्रल शेप में होता है एंड डायरेक्टेड टूवर्ड द सरफेस ऑफ द अपेक्स। जो इसकी वन साइड होती है वो डायरेक्टेड होती है अपेक्स की साइड पे, ऊपर की जानिब होती है। तो कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं जिसमें थ्री साइडेड भी होता है, जिसमें हमारे पास अजोला आ जाता है, सेल्विनिया स्पीशीज आ जाती हैं। Believed that such cells also exist in seed plants, they govern the whole process of growth. ये बिलीव किया जाता था, डिफरेंट साइंटिस्ट जिसने मतलब वॉन निगेली ने जो ये थ्योरी पेश की थी, इसने कहा था कि जो ये थ्योरी है ये सीड प्लांट्स को भी एप्लीकेबल करती है। जो सीड प्लांट्स होते हैं उनमें भी जो मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होते हैं एपेक्स पर मौजूद, सिंगल सेल से पूरे प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन होती है। बाद में ये कन्फर्म किया गया ये थ्योरी जस्ट ट्रीडियोफाइट्स यानी जो लोअर प्लांट्स है उनके लिए ही एप्लीकेबल है। आपको ये आइडिया होना चाहिए जो हमारे पास लोअर प्लांट्स होते हैं वो ब्रायोफाइट्स हो गया, ट्रीडियोफाइट्स हो गया, ये हमारे पास लोअर प्लांट्स आते हैं। जब हम एडवांस की तरफ जाते हैं तो फिर हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स आ जाता है, जिम्नोस्पर्म से एडवांस हमारे पास एंजियोस्पर्म्स आ जाते हैं। नेक्स्ट है इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द सीड प्लांट्स। हमारे पास जिम्नोस्पर्म है वो भी सीड प्लांट है, और एंजियोस्पर्म है वो भी सीड प्लांट है। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसमें हमारे पास नेकेड सीड होता है, एक्सपोज्ड होता है टू द एनवायरनमेंट में। जो एंजियोस्पर्म होता है उसमें सीड वेसल्स में होता है, सील्ड होता है, एक कंटेनर में क्लोज होता है। They replaced it with an other theory of independent origin of different parts of the plant body. This theory is known as हिस्टोजन थ्योरी। इस थ्योरी को रिप्लेस कर दिया गया हिस्टोजन थ्योरी से। हिस्टोजन थ्योरी का जो मेन इंपैक्ट था, मेन जो पॉइंट था वो यही था कि जितने भी प्लांट बॉडी के पार्ट्स ओरिजिन होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी एक सेल पे डिपेंडेंट नहीं करते। नेक्स्ट है हिस्टोजन थ्योरी।
एपिकल सेल थ्योरी के कंसेप्ट को रिजेक्ट करने के बाद स्टोजन थ्योरी दी गई, जो कि हैंस्टेन साइंटिस्ट था, उसने 1870 में इस थ्योरी को पेश किया और इसने एंजियोस्पर्म के जो शूट अपाइसिस थी और एम्ब्रियो था उसको स्टडी किया और उसकी बेस पे स्टोजन थ्योरी दी। अब एक पॉइंट आप कंसेप्ट लें कि ये जो थ्योरी थी, एपिकल सेल थ्योरी थी, वो ट्रिडियोफाइट्स के लिए एप्लीकेबल थी और जो एंजियोस्पर्म थे, जिम्नोस्पर्म थे, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं थी। अब जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आया जिसने थ्योरी पेश की स्टोजन थ्योरी, उसने एंजियोस्पर्म यानी जो उसका मेन डिफेक्ट था उसी का ही वो मेन पॉइंट बन गया। उसने एंजियोस्पर्म को ही स्टडी किया, उसकी अपाइसिस को, और उसकी बेस पे थ्योरी दी। अब उसने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू हिम एपिकल सेल इज सेपरेबल होता है इनटू 3 डिस्टिंक्ट जोन ऑफ स्टोजेंस। उसने एपिकल जो मेरिस्टेम था उसको 3 डिस्टिंक्ट जोन में डिवाइड किया। उन 3 डिस्टिंक्ट जोन को हम हिस्टोजन कहेंगे। हिस्टोजन मीन्स टिश्यू बिल्डिंग। अगर हम इस थ्योरी की स्टेटमेंट देखें, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द मेन प्लांट बॉडी डिवेल्प्स फ्रॉम mass of मेरिस्टेमेटिक प्रेजेंट एंड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। mass of मेरिस्टेम मीन्स क्या होता है, यानी अगर कोई भी सेल ऑल प्लेन्स में डिवाइड हो और मैसिव सेल्स यानी न्यूमरस सेल्स प्रोड्यूस हो तो हम उसको mass of मेरिस्टेम कहेंगे। उसने कहा था जो एपिकल मेरिस्टेम है वहां पर mass of मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं, कुछ सिंगल सेल प्रेजेंट नहीं होता, और उसने mass of मेरिस्टेम को 3 डिस्टिंक्ट जोन में उसको डिवाइड किया था। 3 डिस्टिंक्ट जोन कौन से थे, अगर हम इस डायग्राम में देखें शॉर्ट फॉर्म में, तो आपको एक जो येलो कलर की लेयर नजर आ रही है, उसने फर्स्ट लेयर को डर्मेटोजिन कहा, ठीक है, डर्मेटोजिन कहा। उसके बाद नेक्स्ट लेयर आपको ब्लू लाइट का कलर है तो उसने इसको पेरिबलम कहा, और जो नेक्स्ट आपको ये जितना भी एरिया नजर आ रहा है उसने इसको पेलिरोम कहा। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट जोन थी जो उसने एपिकल मेरिस्टेम को डिवाइड किया था। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, फर्स्ट हमारे पास डर्मेटोजिन, उसके बाद हमारे पास पेरिबलम, और उसके बाद हमारे पास है पेलिरोम। अब हम इन जोन्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है डर्मेटोजिन, जिसका ग्रीक वर्ड में मीनिंग है स्किन। जो स्किन होती है वो हमेशा आउटर मोस्ट लेयर ही होती है, तो सो एज इट अगर हम प्लांट की बात करेंगे तो डर्मेटोजिन है वो हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर होगी। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मेरिस्टेम। इट गिव राइज टू एपिडर्मिस ऑफ रूट एंड स्टेम। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो आपको डर्मेटोजिन आउटर मोस्ट लेयर नजर आ रही है जिससे एपिडर्मिस बनेगा। जो कि हम लीफ की बात करें जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो जोन है हमारे पास वो है पेरिबलम, मीन्स क्लॉथिंग। इट इज द मिडल लेयर, इट गिव राइज टू कॉर्टेक्स। ये जो हमारे पास पेरिबलम है लेयर है, ये मिडल लेयर है, देखें डर्मेटोजिन और पेलिरोम के मिड में प्रेजेंट है, और इससे क्या बनेगा, कॉर्टेक्स बनेगा। अगर आप अब प्लांट के स्ट्रक्चर के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम फोकस करें, उसके मेन जो जोन है हम उसको कवर करें, तो फर्स्ट वन हमारे पास आ जाता है आउटर मोस्ट एपिडर्मिस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद आ जाता है वेस्कुलर बंडल्स। कॉर्टेक्स के बाद पेरिसाइकिल आता है। हम छोटी छोटी टर्म को हम इग्नोर कर रहे हैं, मेन जो हमारे पास है जोन है, मतलब मेजर पार्ट है, तो हम उसको देखेंगे। फर्स्ट वन एपिडर्मिस आता है, उसके बाद कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स के बाद वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, उसके बाद पिथ आ जाता है, वो हमारे पास बाद क्या जाता है। तो अब देखें डर्मेटोजिन क्या बना रहा है, एपिडर्मिस बना रहा है। उसके बाद लेयर है पेरिबलम, वो क्या बना रही है, कॉर्टेक्स बना रही है। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड वन होगी पेलिरोम, वो वेस्कुलर बंडल्स बनाएगी। सो एज इट उसने कहा जो हमारे पास स्ट्रोजन थ्योरी है ये पूरे प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन होती है। तो नेक्स्ट थर्ड जो लेयर है हम उसको स्टडी करते हैं, पेलिरोम, Greek that which fills. It is the inner core that give rise to vascular tissues and pith. ये इनर कोर आपको एरिया नजर आ रहा है, देखें ये इनर कोर एरिया, आपको जितना भी इनर कोर एरिया है, पिथ और वेस्कुलर बंडल्स की फॉर्मेशन होती है। तो सो हमारे पास ये स्टोजन थ्योरी था, आपको इसका कंसेप्ट आ गया होगा कि जो हमारे पास एपिकल मेरिस्टेम थी उसने 3 जोन में डिफरेंशिएट, उन 3 जोन को हम हिस्टोजन कहेंगे। हिस्टोजन मींस टिश्यू बिल्डिंग होता है। तो और 3 जो जोन है उनकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेशन होती है प्लांट बॉडी की। तो अब इस थ्योरी के कुछ ऑब्जेक्शंस भी थे। अब इस थ्योरी के कौन से ऑब्जेक्शन थे, फर्स्ट वन जो हमारे पास था, इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म देयर एग्जिस्ट नो क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द पेरिबलम एंड पेलिरोम। कुछ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं था पेरिबलम और पेलिरोम में। अगर हम इस डायग्राम में देखें, अगेन हम इसी डायग्राम में जाते हैं, ये देखें हमारे पास पेरिबलम और पेलिरोम यानी जो इनर मोस्ट जो 2 लेयर्स हैं इनमें कुछ क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं था। अब देखें आपको मैं यही बात एक समझाने की ट्राई कर रहा हूं। अब दोनों जो लेयर हैं आपस में क्लियर इनमें डिस्टिंक्शन नहीं है, डिफरेंस नहीं है। अब जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आएगा वो जो थ्योरी पेश करेगा वो इन दोनों थ्योरीज को एक कर देगा, इन 2 लेयर्स को एक लेयर कर देगा और बाहर वाली को सेकंड कर देगा। तो अब वो कहेगा एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो 2 लेयर्स होते हैं।
और नेक्स्ट जो हम थ्योरी को कवर करेंगे वो ट्यूनिका कार्पस होगी। तो सेम एज इट जो ऑब्जेक्शन होगी, नेक्स्ट थ्योरी जो आएगी वो उसका मेन पॉइंट बन जाता है। तो सो हम इसको ऑब्जेक्शन को देख रहे थे कि जो क्लियर डिस्टिंक्शन था पेरिबलम और पेलियरोम। नेक्स्ट पॉइंट है द रेस्पेक्टिव रूल्स ऑफ द थ्री हिस्टोजन कैन नॉट बी डिमॉन्स्ट्रेटेड। जो थ्री हिस्टोजन लेयर्स थी उनका जो वर्क था उनको एक्सप्लेन नहीं किया गया, उनका रोल जो था उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। थर्ड वन है नो रिलेशनशिप बिटवीन द डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोजन्स एंड वेरियस रीजंस ऑफ द प्लांट बॉडी। और ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं था कि हिस्टोजन थ्योरी से ही पूरे प्लांट बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उसकी फॉर्मेशन हो। तो ये तीन ऑब्जेक्शन थी जिसकी वजह से ये थ्योरी भी यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं थी। तो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में ट्यूनिका कार्पस को कवर करेंगे जो कि 2 लेयर्स पर प्रेजेंट होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपको मैं रिकमेंडेड करता हूँ आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टाटा।